क्लास 10 साइंस, विद्युत विभव और विभवांतर। सबसे नीचे लिखा है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है? एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वह उस क्षेत्र का विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, एकांक से, वो एकांक आवेश को अनंत से एकांक धन आवेश को, नोट करते जाओ सबके सब, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत विभव बराबर होता है किया गया कार्य अपॉन में आवेश। विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, किया गया कार्य हमारा W होता है और आवेश Q होता है। विद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q। उसके बाद विद्युत विभव का मात्रक, बराबर, देखिए इस फॉर्मूले के अनुसार किया गया कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल होता है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इस जूल बटे कूलाम को हम लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम। यानी विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। नोट कर लीजिए। देखिए ये जो आया जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम को ही हम बोलते हैं वोल्ट। यानी कि 1 वोल्ट, ये हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम हो गया कि 1 वोल्ट का मान जो है 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। अब पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि 1 वोल्ट विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, यानी 1 वोल्ट विद्युत विभव की परिभाषा, तो अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये देखिए कि यदि Q बराबर 1 कूलाम
और किया गया कार्य W बराबर 1 जूल, तब V बराबर W अपॉन Q से, इस फार्मूले से, तो V बराबर देखिए W किया गया कार्य का मान 1 जूल है और Q आवेश का मान भी 1 जूल है। एक में एक से भाग देंगे तो 1 और विभव का मात्रक हमने अभी आपको बताया वोल्ट। मुझे 1 वोल्ट की परिभाषा बनानी है, तो 1 वोल्ट की परिभाषा देखो बड़े आराम से यहाँ बन गई। 1 वोल्ट, V बराबर 1 वोल्ट आ गया। कब आया V बराबर 1 वोल्ट? कब आया? जब किया गया कार्य 1 जूल हो और आवेश का मान 1 कूलाम हो। तो हम ये परिभाषा बना सकते हैं यहाँ से कि अर्थात 1 कूलाम आवेश को यहाँ पर रखेंगे एकांक धनावेश की जगह पे 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए कार्य का मान 1 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्य करने वाले विद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होता है। ये 1 वोल्ट विद्युत विभव की परिभाषा होती है। तो आप इसे नोट कर लीजिए और परिभाषा आप लिख सकते हैं। देखो मैं इधर लिख देता हूँ, अर्थात के बाद में यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बच रहा है ये रहा। अर्थात 1 कूलाम आवेश को 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर किएगा कार्य एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु, विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत यानी कार्य करने वाला विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। एक वोल्ट होगा। ये 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई। यदि एग्जाम में आता है कि 1 वोल्ट विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, तो आपको यही बात लिखनी है कि 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखो एक न्यूमेरिकल है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल विद्युत विभव की परिभाषा दी रखी है, देख लो यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। जब भी आपको न्यूमेरिकल्स करने तो आप वो चीज़ लिख लीजिए जो जो आप दे रखा है। किया गया कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं, जो कि 64 जूल दे रखा है आपको। विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, वो आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया विद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q। अब Q हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो Q के लिए देखिए यहाँ पर जो कण है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश E भी होता है, ठीक है, इसी को हम चाहें तो E भी लिख सकते हैं। और आवेश की बात आ रही है तो Q बराबर E बराबर -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अब हमें V निकालना, चूँकि हम जानते हैं विद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q होता है। W का मान रख दीजिए, ये रहा 64।
Q का मान ये रहा, माइनस चिन्ह हम रखते नहीं अंक की गणनाओं में, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 बराबर, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, 640/16 और 10 की घात माइनस 19 को हम ऊपर लेंगे तो 10 की घात प्लस 19 हो जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा आपको यहाँ पर v बराबर 16 का भाग देंगे, 16 चौके 64 और 0 गुणा 10 की घात 19। अब देखिए आ गया 40 का मतलब है यहाँ पर पॉइंट है, इसमें इस पॉइंट को और मैं इधर ले आऊँ तो इसे लिख सकते हैं हम 4.0 गुणा 10 की घात 19 और पॉइंट इधर आने से एक घात और बढ़ जाएगी, इतने 20 और विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, यानी उस बिंदु पर कार्य करने वाले विद्युत विभव का मान 4.0 गुणा 10 की घात 20 वोल्ट होगा। इसे आप 4 गुणा 10 की घात 20 वोल्ट भी बोल सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है सवाल में यदि एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, तो आपका आंसर ये आ गया। क्वेश्चन में ये कह दे यदि 2 इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन भी तो आ सकता है पेपर में, ये कह दे 5 इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए, यहाँ पर वो ये कह दे, ये लिख दे क्या, नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि क्वेश्चन में तो एक ही है, लेकिन यदि वो इस एक को हटा के यहाँ पे 2 लिख दे कि यदि 2 इलेक्ट्रॉन को, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी दे दी जाए, यदि 2 इलेक्ट्रॉनों को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करवाया, n बराबर हो गए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और E जानते ही हो आप, माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। तो जब केवल एक इलेक्ट्रॉन था तो आवेश तो हमारा यही होगा ना, एक ही इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा जब एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश ही निकालोगे, तो पहले Q निकालोगे, Q बराबर NE वाले फॉर्मूले से, ठीक है। N का मान हो गया अब 2 और E का मान माइनस छोड़ दो, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 और गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। अब Q जो है हमारा इतना हो जाएगा बढ़ के, हमें फिर से वही निकालना V, तो फॉर्मूला V बराबर W/Q, W का मान वही है हमारा 64, ठीक। और ये हो जाएगा Q अब आपका 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगी, 640/32 गुणा 10 की घात माइनस 19, 32 दूनी 64 यानी 20 गुणा 10 की घात माइनस 19 और पॉइंट को इधर लाएंगे एक को, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 19, वो 19 को ऊपर लेंगे प्लस 19 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस का 20 कूलाम। तो देखो क्या हुआ, सवाल को देखने से देखो, जब इलेक्ट्रॉन एक था तो आपका विभव आया 4 गुणा 10 की घात 20 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन 2 हो गए तो विभव हो गया 2 गुणा 10 की घात 20 वोल्ट, यानी कम हो गया, यहाँ ज़्यादा था यहाँ कम हो गया। देखो 10 की घात 20 इसमें भी, 10 की घात 20 इसमें भी है, 4 यहाँ भी है, 2 यहाँ पर है, का कुछ मिस्टेक लग रही है, इसको ऊपर ले गए, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से ये पता लग रहा है कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम थी तो विभव ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी तो विभव कम हो गया, ठीक है। यानी कि आवेश V बराबर W/Q वाले फार्मूले से ये पता लग रहा है कि आवेश जब बढ़ेगा, ये बटे वाली संख्या आ रही है ना, इसको हम ये भी लिख सकते हैं बेटा रे, इस फार्मूले से ये पता लग रहा है कि V अनुक्रमानुपाती W और V अनुक्रमानुपाती 1/Q। इसका मतलब तो ये है कि कार्य जितना ज़्यादा होगा विद्युत विभव भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये समानुपात का चिन्ह है। यह है व्युत्क्रमानुपाती कि Q बढ़ेगा तो V घटेगा और Q घटेगा तो V बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि Q आवेश जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा विभव उतना ही कम हो जाएगा। तुम्हारे सामने ये रहा, आवेश पहले 1 इलेक्ट्रॉन का था तो विभव ये आया, आवेश 2 इलेक्ट्रॉनों का हो गया तो विभव आपका ये हो गया, कम हो गया। यानी कि आवेश बढ़ते के साथ साथ विभव जो है आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए ज़रा, ये न्यूमेरिकल था। विभवांतर, ये देखिए एक मैंने विद्युत बल्ब बनाया यहाँ पे और उस विद्युत बल्ब के दोनों सिरों का संबंध एक सेल से कर दिया।
जिसका विभव V वोल्ट है। I एम्पियर की विद्युत धारा जाती है और माइनस पॉइंट पर आ जाती है। तो इसमें क्या है, विद्युत विभवांतर में एकांक आवेश को एक बिंदु से ले जाकर दूसरे बिंदु तक लाने में, यानी यहाँ से हम आवेश को ले गए और इस बिंदु पर लाए, तो इस तरीके से घूम करके आवेश यहाँ तक आया, ले जाने में किया गया कार्य इस परिपथ में दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। यानी एकांक आवेश को, नोट कर लो, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। इसे भी V से प्रदर्शित करते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं और इसका भी फॉर्मूला वही होता है, विभवांतर बराबर किया गया कार्य, या व्यय विद्युत ऊर्जा भी लिख सकते हैं हम इसे, अपॉन आवेश। विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, व्यय विद्युत ऊर्जा W और आवेश आपका Q, और इसका भी मात्रक हमारा वही होता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। इसका आवेश भी जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। देखिए, एक जूल प्रति कूलाम को वोल्ट हम क्यों कहते हैं, एक वैज्ञानिक थे हमारे अलेसांद्रो वोल्टा, उनका नाम था। इनके नाम पर जूल प्रति कूलाम को वोल्ट नाम दिया गया था। ये इस वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था वोल्ट। अब हमें मान लो 1 वोल्ट की परिभाषा बनानी है, तो इसकी परिभाषा वही बनेगी जैसे हमने विद्युत विभव की बताई थी कि 1 कूलाम आवेश को, उसमें था अनंत, इसमें क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। बहुत आसान सी परिभाषा है, आप नोट कर लो इसे भी। देखो, ये 2 न्यूमेरिकल हैं। इनको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में अभी दूसरी क्लास है हमारी, और इन 2 क्लास में हमने आपको अभी तक जो फार्मूले पढ़ाए हैं वो फार्मूले ये हैं। एक आवेश का फार्मूला पढ़ाया, Q बराबर NE। उसके बाद में विद्युत धारा का फार्मूला पढ़ाया, I बराबर Q/T। और आज विभव और विभवांतर का फार्मूला पढ़ाया, V बराबर W/Q। ये अभी तक हमने आपको इस चैप्टर में फार्मूले पढ़ाए। Q आवेश होता है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, I विद्युत धारा है, Q आवेश है, T समय, V विभवांतर, W किया गया कार्य और Q आवेश। तो क्वेश्चन में जो बात हमें दे रखी है हम सबसे पहले वो लिखते हैं
12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। 12 वोल्ट विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, V बराबर 12 वोल्ट। दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, 2 कूलम हो गया। ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य हो गया हमारा W। ठीक, अब 3 बातें यहाँ पे देखो दी हुई हैं। ऐसा फार्मूला जिसमें तीनों बात आती हो वो यही फार्मूला है, V बराबर W/Q। चूँकि हम जानते हैं V बराबर W/Q, हमने आपको पढ़ाया। V का मान दे दिया हमें 12 बराबर W हमें पता नहीं है और Q का मान है 2। ठीक है, अब इस 2 को जब हम इधर लाएंगे तो गुणा हो जाएगी, यानी कि 12 को हम 12/1 भी मान सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो W बराबर 12 गुणा 2 और 12 दूनी हो जाएगा 24। ये निकाला मैंने W। W होता है किया गया कार्य और किए गए कार्य का मात्रक होता है जूल। बिना मात्रक के आंसर गलत होता है, मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है। ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि 12 वोल्ट विभवांतर को 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, 24 जूल का कार्य करना पड़ेगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं हम। एक चालक के सिरों के बीच विभवांतर 3 वोल्ट है। विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, V बराबर 3 वोल्ट। 3.0 या 3 एक ही बात है। तथा उसमें धारा प्रवाहित होने से, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो 20 सेकंड में, यानी समय t बराबर दे दिया इसमें 20 सेकंड। 20 सेकंड में 30 जूल कार्य, यानी कि कार्य W बराबर 30 जूल दे दिया। 30 जूल कार्य प्राप्त होता है, 30 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा कार्य एक ही बात है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की गणना कीजिए। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, हमें I ज्ञात करनी है। अब विद्युत धारा निकालने के लिए आपके पास में एक ही फॉर्मूला ये रहा, I बराबर Q/T। तो अब सबसे पहले क्या करना है, आपको Q निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे Q नहीं दे रखा कहीं पे भी। ठीक है, इसी वाले क्वेश्चन के अनुसार देखो जरा, चूँकि हमने फॉर्मूला पढ़ा V बराबर W/Q, पढ़ा नहीं पढ़ा। V का मान हमें दे रखा 3 वोल्ट, W का मान दे रखा 30 जूल और Q तो बेटा इसमें हमें कहीं दे ही नहीं रखा। तो सबसे पहले हम आवेश निकाल लेते हैं। Q को जब हम इधर लाएंगे तो 3 में पहुंच जाएगा। Q बराबर हो जाएगा 30/3 और 3 का भाग देंगे, 3 धाम 30, Q आ गया आपका। और इसका मात्रक होता है कूलाम। ये हो गया, Q आ गया। Q आने के बाद विद्युत धारा I हमें निकालनी है। I निकालने के लिए ये रहा फॉर्मूला। चूँकि हम जानते हैं विद्युत धारा I बराबर Q/T, यानी आवेश बटे समय। Q का मान अभी निकाला हमने 10 और T समय का मान हमें दे रखा है 20 सेकेंड। 10 से 1 कम 10 और 10 दूनी 20। 1/2, 1 में 2 से भाग देंगे, 1 में 2 से भाग जाएगा नहीं, 0 लग जाएगी, पॉइंट 10 हो जाएगा ऊपर, 2 पंजे 10। ये विद्युत धारा आ गई और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, अगर आपको याद है तो पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया है। इसमें विद्युत धारा पूछी थी, कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा बोर्ड में आता। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। विद्युत धारा पूछी थी, विद्युत धारा I बराबर Q/T होता है। हमें सिर्फ Q निकालना पड़ा यहाँ पे और 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा उस परिपथ में प्रवाहित होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज का हमने टॉपिक पढ़ाया आपको विद्युत विभव और विभवांतर। अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे, ओम का नियम। ओम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया था जो उन्हीं के नाम पर चलता है, आज भी बहुत फेमस है। ओम का नियम कंपटीशन वगैरह में भी बहुत आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे ओम का नियम लेकर के। तब तक के लिए वीडियो को देखो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।